अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सालिहल अमाल व तजावज़ अन सय्यिआति अमालिना। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कुरान मजीद को हम डायरेक्ट मेथड के ज़रिए सीख रहे हैं और यहाँ तक बात पहुँची थी कि अगली आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कुफ़ार के ढिठाई की सिफत बयान करने के बाद जिक्र की कि उनके ढीठ होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सारी आजमाइश कर ली और जब वो अपनी पूरी आजमाइश में नाकाम हो चुके, अल्लाह के इल्म के मुताबिक अब वो ईमान नहीं लाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ क्या मामला किया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है। फरमाया कि ख़त्म, ये जो ख़त्म है लफ्ज़, ये एंड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अंजाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी एंड आखिर अंजाम। और ये जब कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जब कोई काम किया जाता है, तो उसके आखिर में जो कोई डॉक्यूमेंट होता है उसको दोनों फरीकैन, तीन जितने फरीकैन उसको देख लेने के बाद फिर उसको जो है वेरीफाई कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको मोहर लगा के उसको सील कर दिया जाता है। सील करने का मकसद यह है कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं है और एंड हो गया है। तो इसी को आखिर में चूंकि मोहर लगा दी जाती है तो इस मोहर लगाने के माना में भी इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ ख़त्म को। तो यहाँ पर है ख़त्म, मोहर लगा दी। अल्लाह, अल्लाह का तर्जुमा अल्लाह है। अल्लाह का तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं। अगर हम पीछे से देखें और ढूंढने की कोशिश करें, मैंने कहा था कि आप सारे लफ्ज़ों को एक नज़र इस तरह देखेंगे तो इस तरह आपके जहन में वो तस्वीर बनती चली जाएगी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो अल्लाह का तर्जुमा था पर, और ये चूंकि बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ इसलिए हम इसको गोलदार ऐसे लगा देते। आगे लफ्ज़ है कुलूबिहिम, ये दो लफ्ज़ हैं, एक है कुलूब और एक हेमीम। तो हेमीम चूंकि बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको पहले ढूंढते हैं और तलाश करते करते हमने इसको पहले भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसकी 7 शक्लें नज़र आएंगी, आप इनको काउंट करें। ये भी हे है, ये हे वाव है, ये हा है, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना। तो इनकी ट्रांसलेशन में वो उस उन्हें वगैरह आता है, तो यहाँ पर हम इसकी ट्रांसलेशन उनके साथ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब तर्जुमा पहले इसका कर लेते हैं, अगले हिस्सों का इंशाल्लाह बाद में तर्जुमा करते हैं। देखिए कि मोहर लगा दी, यहाँ पर मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके कुलूब पर। कुलूब कहते हैं दिल को। देखिए कुरान मजीद की कितनी फसाहत और बलागत है कि काफ अगर ये मोटा नहीं पढ़ेंगे और हम अगर काफ ये किताब वाला पढ़ दें तो ये तर्जुमा ही सारे का सारा बदल जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है, एक जानवर वो कुत्ता, उसके माना में ये काफ किताब वाला आ जाएगा। इसलिए कुरान मजीद को साथ साथ थोड़ा थोड़ा सही भी पढ़ा करें। तो ये काफ मोटे वाला अदा करें, इसका मतलब कुलूब दिल। तो तर्जुमा हुआ। अब उल्टा तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ही सारे का सारा, कि उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। वाव का तर्जुमा था और अला फिर तर्जुमा किया हमने पर। ये सीन मीम आइन समा, समात से है और समात सुनने को कहते हैं, इसी से है। आला समात भी लगाया जाता है जो कानों के अंदर लगाते हैं, तो इसको आला समात इसीलिए कहते हैं कि ये सुनने के लिए होता है। और ये हम जो है इसका तर्जुमा उन। तो तर्जुमा हुआ और उनकी समात यानी सुनने पर भी मोहर लगा दी गई है। और आगे फिर वाव आ गया, वाव का तर्जुमा है और, अला का तर्जुमा है पर। अबसार ये देखना, ये देखना के माने में आता है। ये दो किस्म का देखना होता है। एक होता है बसारत, बसारत कहते हैं आंख से देखना, और एक होता है बसीरत, ये भी देखना होता है लेकिन ये दिल की आंख से देखना मतलब समझबूझ। तो फरमाया कि हम का तर्जुमा करते हैं उन, और गिशावा का एक तर्जुमा आपको याद करना पड़ेगा, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इसका तर्जुमा है पर्दा, और तर्जुमा हुआ और उनके देखने के पर पर्दा है, यानी जब वो पर्दा आएगा तो वो देख नहीं सकेंगे, ना तो वो समझ सकते हैं क्योंकि वो ढीठ है, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को वो सुनते हैं ज़्यादा, और ना ही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह के नबी भी उन्हें समझाते हैं वो नहीं मानते, तो आम आदमी के समझाने से वो कैसे मानेंगे।
तो लिहाजा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दिया है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वाओ और लाम जो है, लाम का तर्जुमा हुआ लिए, क्योंकि ये उन अल्फाज में से जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं और हमने यहाँ पर इसका तर्जुमा पहले पढ़ा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में लिल्ला जो लाम है और फिर अल्लाह, अल्लाह के लिए, इसी तरह यहाँ पे लाम जो है लिए और फिर हम जो है उनका तर्जुमा कर दिया। और उनके लिए अजाब, अजाब का तर्जुमा अजाब ही होता है, ये तकलीफ होती है। अजीम, अजीम कहते हैं बड़े को, ये उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं ये बहुत अजीम है, अजीम मतलब बड़ा। और उनके लिए बड़ा अजाब है, दोबारा करें, और उनके लिए बड़ा अजाब है। एक दफा फिर तर्जुमा कर देता हूं, आप इसको दोहरा लीजिएगा, वीडियो को 2-1 मरतबा देखिए। अब यहां से उल्टा तर्जुमा करेंगे, उनके दिलों पर, दिलों पर, उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, और उनके सुनने पर और उनके देखने पर पर्दा है, यानी उनके देखने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की बात को सुनना देखना पसंद ही नहीं करते, ये काफिरों की सिफत है। और उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। इंशाअल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।